हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हेमल पटेल इलाइट डेंटल क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। तो दांत में बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टॉप लेयर इनेमल है, उसके बाद डेंटिन और फिर पल्प आता है जिसमें दांत की नस प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली रूट कैनाल ट्रीटमेंट वो दांत की नस की सारवार मतलब कि पल्प की ट्रीटमेंट होती है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए हमारी सोसाइटी में एक बहुत नीड प्रेजेंट है, जैसे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बट ये बिल्कुल ही गलत है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एकदम पेनलेस ट्रीटमेंट है। वैसे रिसेंट टेक्नोलॉजीज की वजह से, रिसेंट मटेरियल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से रूट कैनाल ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट है कि आपका प्रॉपर डायग्नोसिस या फिर चेकअप किया जाए, जिसमें क्या होता है कि हम आपके दांत के प्रॉपर चारों ओर से चेक करते हैं। उसके बाद ज़रूरत लगे तो एक्सरे लेकर चेक करते हैं। एक्सरे में देखना पड़ता है कि दांत में इन्फेक्शन प्रेजेंट है कि नहीं है तो इन्फेक्शन कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन हम फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि वेरियस टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि ठंडा या फिर गर्म पानी से चेक करते हैं। तो प्रॉपर रीज़न पता चलने के बाद अब बारी आती है ट्रीटमेंट की। तो दांत रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मेजर रीज़न है कि दांत में सडन होना। तो हमारे दांत में सडन होने के बाद वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, कि जैसे कि दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है या फिर नॉर्मल फिलिंग से हो जाएगा, या फिर दांत बच सके वैसा नहीं है तो उसको निकालना पड़ सकता है। तो वो प्रॉपर चेकअप से पता लगता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में डायग्नोसिस होने के बाद दूसरा स्टेप आता है कि उसमें एनेस्थीसिया मतलब कि दांत को सुन्न करना पड़ता है। तो दांत सुन्न करने के बाद आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, और हम छोटे छोटे ड्रिल्स की मदद से आपके दांत में प्रेजेंट मतलब सडन को निकालते हैं, और जो दांत की कैनाल्स होती है उसको ढूंढते हैं। उसके बाद वो कैनाल्स की सफाई होती है, जिसको फाइल्स बोलते हैं। उससे दांत की नस की सफाई होती है। बीच बीच में एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, वो भी सिरिंज से यूज़ होता है, पर उसको में भी आपको दर्द नहीं होता है। द नेक्स्ट स्टेप, आपकी प्रॉपर क्लीनिंग हो जाने के बाद द नेक्स्ट स्टेप विल बी द फिलिंग ऑफ दैट कैनाल। वो जो कैनाल की हमने सफाई की उसको फिल करना है। अब उसके लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल है, कि वैसे वो सेम सिटिंग में ही कंटिन्यू किया जाए, या फिर उसके लिए आपको सेकेंड अपॉइंटमेंट में आना पड़ेगा। तो डिसाइड करते हैं कि आपके दांत में कितना इन्फेक्शन प्रेजेंट है। अगर दांत में इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो हम उसमें दवाई रखकर, दैट इज एंटी माइक्रोबियल दवाई रखकर आपको फिर से दूसरी सिटिंग में बुलाते हैं। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो उस सिटिंग में ही हम फिलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिलिंग में एक मटेरियल आता है जिसको गटा पर्चा बोलते हैं। वो मटेरियल से आपके दांत को फिल करना है, जो आपके दांत में फिर से इन्फेक्शन होने से बचाता है। तो प्रॉपरली फिलिंग हो जाने के बाद रूट कैनाल ट्रीटमेंट यहीं पे कंप्लीट होता है, और उसके बाद जो ऊपर के पोर्शन में सीमेंट भरकर दांत को बंद कर दिया जाता है। तो ये हो गई पूरी रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद वो दांत के ऊपर कैप या कवर करना नेसेसरी है। वो हम प्रोसीजर सेम सिटिंग में कर सकते हैं। जैसे कि सबको पता है, कवर के लिए पहले कटिंग करना पड़ता है, उसका मेजरमेंट लेते हैं और वो दूसरी सिटिंग में वो कैप लगाया जा सकता है। तो अगर हमको लगता है कि आपको दांत में इन्फेक्शन नहीं था या फिर निकल चुका है, तो सेम सिटिंग में कटिंग करके नाप ले सकते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं, वेट करना ज़रूरी है, तो हम थोड़े दिन के बाद आपको थर्ड अपॉइंटमेंट के लिए बुला सकते हैं, जिस दौरान हम देखते हैं कि आपको बीच में दर्द है या नहीं है, आप उस साइड से प्रॉपर चबा सकते हो नहीं है। उसके बाद वो दांत पे कवर बनाने की प्रोसीजर करते हैं।
तो ये पूरी हो गई रूट कैनाल ट्रीटमेंट और कैप की इंफॉर्मेशन। थैंक यू।